नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। भगवान विश्वकर्मा को सनातन धर्म में सृष्टि के महान शिल्पकार और देवताओं के प्रमुख वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम सृजन और निर्माण की अद्भुत शक्तियों का प्रतीक है और वे सभी प्रकार की शिल्पकला, वास्तुकला और निर्माण कार्यों के देवता माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए अद्भुत महल, अस्त्र शस्त्र और दिव्य नगरों का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा का सबसे प्रसिद्ध निर्माण स्वर्गलोक था, जो देवताओं का निवास स्थान है। इसे इंद्रदेव का अद्भुत महल कहा जाता है, जहां देवताओं की सभा होती है और विभिन्न देव कार्य संचालित होते हैं। स्वर्गलोक को सुंदरता, शांति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान विश्वकर्मा ने महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका समुद्र के किनारे स्थित एक दिव्य नगरी थी, जिसे श्री कृष्ण के मुख्य निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यह नगरी अपनी अद्वितीय सुंदरता और अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक और अद्भुत कृति पुष्पक विमान है। यह विमान कुबेर के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में रावण ने इसे उनसे छीन लिया था। यह विमान एक अद्वितीय और दिव्य यान था, जिसे इच्छा अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद सीता माता के साथ अयोध्या लौटने के लिए इसी विमान का उपयोग किए थे। इसके अलावा उन्होंने रावण के लिए स्वर्ण नगरी लंका का भी निर्माण किया, जो अपनी भव्यता और सुनहरा रूप के लिए प्रसिद्ध थी। लंका नगरी का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि इसे धरती पर सबसे सुंदर और शक्तिशाली नगरों में गिना जा सके। महाभारत के समय भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किए थे। यह नगरी खांडवप्रस्थ के जंगल से बनाई गई थी और इसकी भव्यता और सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि इसे देवताओं की नगरी इंद्रलोक के बराबर माना गया। पांडवों की राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ ने महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान शंकर के त्रिशूल का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा की एक अद्वितीय कृति है। त्रिशूल को भगवान शिव का मुख्य अस्त्र माना जाता है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण भी उन्होंने ही किए थे। यह चक्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता और इसका प्रयोग भगवान विष्णु ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर किए। भगवान विश्वकर्मा द्वारा किए गए निर्माण केवल देवताओं के महल या अस्त्र तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने देवताओं के लिए अन्य कई दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया, जैसे कि इंद्र का वज्र, जो दैत्यों और राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कुबेर के लिए अद्वितीय महल का निर्माण किया, जिसमें अपार धन और समृद्धि थी। सूर्यदेव के लिए उन्होंने एक विशेष रथ का निर्माण किया, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और जो सूर्यदेव का आकाश में चलने का वाहन है। भगवान विश्वकर्मा को सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और शिल्पकला के देवता के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा किए गए निर्माण अद्वितीय और अद्भुत होते हैं, जिनमें देवताओं का निवास स्थान, अस्त्र शस्त्र और दिव्य नगर शामिल होते हैं। उन्हें सभी शिल्पकारों, वास्तुकारों और इंजीनियरों का मार्गदर्शक माना जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर की जाती है, जब लोग अपने औजारों और कार्यस्थलों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से उनके कार्यों में सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा का महत्व सिर्फ निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सृजन के प्रतीक भी है, जो समस्त ब्रह्मांड में संतुलन, सुंदरता और व्यवस्था स्थापित करते हैं। उनका प्रत्येक निर्माण अद्वितीय और दिव्यता से भरा हुआ होता है, जो न केवल भौतिक रूप से सुंदर होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रेरणादायक होता है। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा को सनातन धर्म में अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलता है किसी दूसरे वीडियो में।